कोरोना से हालात बेकाबू हो रहे हैं। रोजाना देश की राजधानी दिल्ली में 25,000 ऑन एन एवरेज केसेस आ रहे हैं। इसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसमें जानकारी दी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और एलजी अनिल बैजल ने फैसला लिया है कि दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन होगा। सुनवा देते हैं आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है। सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलुओं के ऊपर, सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई। और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहाँ कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है। तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते। तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए ये निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए। यकीन मानिए, हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिल के लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं हूँ ना, मुझ पे भरोसा रखिए। मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निर्णय हमने बहुत मुश्किल से लिया है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सख्त खिलाफ रहा हूँ। हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरोध किया है। मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना ख़त्म नहीं होता, लॉकडाउन से कोरोना की स्पीड कम हो जाती है। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। एक तरफ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री इतनी अहम जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी दे रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो तनाव में है। कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, अगर इतने मामले सामने आने लगेंगे तो स्थिति बेकाबू होगी ही होगी, और इसीलिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लेकिन मेरे सहयोगी जैनेंद्र मुझे दिखने लगे हैं, और जैनेंद्र हमें जो तस्वीरें दिखाएंगे कहीं ना कहीं एक मजाक भी है और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार भी है दिल्ली वालों का, कि शराब की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जैनेंद्र, इस समय तो इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है देश को, और ये ऐसी तस्वीरें। बिल्कुल शोभना, तस्वीरें आप सीधे देखिए किस तरीके से भीड़ शराब के दुकानों पर लगी हुई है। और हम यहाँ तकरीबन 10 मिनट से हैं। अब जा करके दिल्ली पुलिस के एक सिपाही यहाँ पहुँचे हैं लाठी लेकर के, और अब जो है वो स्थिति को यहाँ पर काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब जो है वो 2 कतारें लगनी शुरू हुई हैं। हालांकि उन कतारों में भी डिस्टेंसिंग आपको नजर नहीं आएगी। लोग एक दूसरे से चिपक करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर है ये पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर के एक शराब के ठेके की है, और तकरीबन ऐसी तस्वीरें तमाम दिल्ली के जो शराब के ठेके हैं उन वहाँ से मिल रही हैं ऐसी खबरें और ऐसी तस्वीरें। तकरीबन 1 घंटा हुआ है मुख्यमंत्री को ऐलान किए हुए कि दिल्ली में अगले 1 हफ्ते तक कर्फ्यू रहेगा, और 1 घंटे के भीतर जो भीड़ है वो शराब की दुकानों पर उमड़नी शुरू हो गई है। और
तमाम दुकानों पर जो है वो पुलिस या प्रशासन अब जा करके पहुंच रहा है। यही दुकान जहां पर हम हैं, 1 घंटे से यहां पर मारामारी चल रही थी। भीड़ जो है वो काउंटर पर एक दूसरे पर लदी हुई थी। देख करके बहुत डर भी लग रहा था उस भीड़ को, और मैं यही सवाल उठाना चाह रहा था लाइव में कि यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं है, ना दिल्ली पुलिस है, ना ही सिविल डिफेंस दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा है। अगर मुख्यमंत्री को 12 बजे कर्फ्यू का ऐलान करना था तो उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि उसके आफ्टर क्या हम नागरिकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सब कुछ क्या पुलिस, प्रशासन और मुख्यमंत्री को करना चाहिए? क्या इस देश के नागरिक इतने गैर जिम्मेदार हैं? जब आपको पता है कोरोना का खतरा इतना बड़ा है, अस्पतालों की स्थिति विकट है, मुख्यमंत्री को लॉकडाउन लगाने का फैसला लेना पड़ रहा है और आप इस तरीके से भीड़ लगा रहे हैं और शराब के लिए। जी देखिए, नागरिकों की जिम्मेदारी तो है, लेकिन इसीलिए तो हम एक सरकार चुनते हैं कि वो भी एक व्यवस्था बनाए। अब यहाँ पर भीड़ लग गई है, यहाँ पर एक प्रशासन का नुमाइंदा एक आ गया, एक कांस्टेबल आ गया, यहाँ पर एक व्यवस्था बन गई, 2 कतारें बन गई। हालांकि अभी भी भीड़ बहुत है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा। मास्क है जरूर, लेकिन किसी के गले से लटक रहा है, किसी ने पहना नहीं है। लेकिन एक कांस्टेबल आ गया, यहाँ पर व्यवस्था बन गई। क्या ये व्यवस्था पहले नहीं हो सकती थी? मुख्यमंत्री 12 बजे अगर ऐलान करते हैं तो क्या इसके पहले जो एलजी से उन्होंने बैठक की, उस बैठक के दौरान उस 1 घंटे में क्या तमाम ठेकों पर प्रशासन नहीं पहुंच सकता था कि अब यहाँ पर भीड़ लगेगी तो यहाँ पर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो? तो बहरहाल कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, बिल्कुल जैनेंद्र, ऐसी तस्वीरें हैं कर्फ्यू के बाद शराब के ठेकों पर, शराब की दुकानों पर कुछ भीड़ इस तरीके से उमड़ रही है। जी शोभना। जैनेंद्र, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये अपील हमें करना चाहूंगी अपने दर्शकों से, जो भी लोग दिल्ली में रहते हैं, कि इस तरीके से भीड़ ना जुटाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें। कोरोना का खतरा बेकाबू होता जा रहा है, अस्पतालों में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जैनेंद्र जो तस्वीरें हमें इस समय दिखा रहे हैं वो चिंताजनक जरूर है। जैनेंद्र, शोभना, देखिए लोगों से कुछ बात करते हैं। जो सवाल आप उठा रही हैं बिल्कुल जायज सवाल है, जरा लोगों से पूछते हैं। ये बताइए, कर्फ्यू 1 घंटा अभी ऐलान हुआ है और आप लोग पहुंच गए शराब की दुकान पे, महामारी चल रही है, आप लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सर मैं तो लाइन में लगा पड़ा हूँ, पहले से ही इतना भीड़ भड़का हो रखा है, पहले एक दूसरे के ऊपर चढ़े आ रहे। मैं तो तरीके से खड़ा था एकदम लाइन में, सोशल डिस्टेंस बना के। आप पूरा बैग लेके पहुंचे हैं, पूरे हफ्ते भर का कोटा लीजिएगा क्या? हाँ, हफ्ते भर का लेना ही है। पहले 2 महीने बंद हुआ था, पता नहीं कब तक बंद हो जाएगा। या इकट्ठा ले लीजिएगा, 1 हफ्ते तक व्यापार भी कीजिएगा। व्यापार की जरूरत नहीं है, दारू इतनी पीते हैं हम। चलिए देखिए, आप तो खैर यहाँ पर कतार लग गई है, थोड़ा दूरी बना के रहिए ना, बीमारी चल रहा है, आपको मालूम नहीं है? ठीक है सर, चल मास्क तो ठीक से पहनिए। देखिए शोभना, क्या कहें इन लोगों को, आप देखिए कतार में हर उम्र के लोग हैं और सब बेसब्र हैं। हालांकि रात तक दुकान खुली रहेगी, लेकिन फिर भी चिंताजनक तस्वीरें हमारे सहयोगी जैनेंद्र हमें दिखा रहे हैं, और एक तरीके से ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जो इस समय दिल्ली के कुछ लोगों के द्वारा शराब की दुकानों पे इस तरह से भीड़ खड़ी कर किया जा रहा है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।